आप सभी लोगों को जय सर्वश्रेष्ठ। आज पुनः एक ऐसी चर्चा लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूं कि थोड़ा ध्यान देंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि करना क्या है हमें। देखिए, ये सत्ता की कुर्सी है जिस पर लोगों ने, अन्य जातियों ने अपने अपने खून का राजा बनाया, बैठाया इस पर। जब देश गुलाम था और इस गुलामी में तमाम देशभक्त, तमाम जो है अपने समाज के, अपने देश के गांधी जी जैसे लोग, यानी एक नरम दल और एक गरम दल था। कुछ लोग मारपीट से आजादी हासिल करना चाह रहे थे और कुछ लोग इसको बातों द्वारा हल करना चाहते थे। तो गांधी जी जब घूमते थे गांव-गांव में, तो चौपालों पर जब आदमी लोग बैठे हुए रहते थे तो वहां पर वो बैठ जाते थे। और कभी गांधी जी ने नहीं कहा कि ये अंग्रेज हैं, इन्हें मार करके भगाना होगा। जबकि चारों तरफ यही बात फैलाई जा रही थी, जब तक अंग्रेज भागेंगे नहीं तब तक यह मुल्क, यह देश आजाद नहीं होगा। लेकिन गांधी जी ने कहीं पर ऐसी बात नहीं बोली। उन्होंने लोगों के बीच में चर्चा के दौरान सिर्फ इतना कहा कि अंग्रेज लोग बड़ा जुर्म करते हैं। तो सब कहते थे हाँ करते हैं। तो लोग पूछते थे कि गांधी जी इसका हल क्या है, तो कहते थे इसका हल बड़ा आसान है। कहा कैसे? देखिए, ये अंग्रेज जो है, ये अंग्रेज के खून का पैदा व्यक्ति है जो शासक बना हुआ है। कहा बस हमारे लोगों के बीच का, यानी कि हमारे लोगों के खून का अगर राजा बैठा दिया जाए तो भाई जो है आजादी मिल जाएगी आसानी से। तो लोगों ने सोचा अपने खून का राजा। तो गांधी जी मतलब इतना मनोवैज्ञानिक बात कहते थे उन लोगों के बीच में कि अपने खून का राजा होना चाहिए। वो लोग भी बहुत ताजुब करते थे, हाँ ये बात तो सही है कि अपने खून का राजा अगर होता तो ये देश आजाद, तब इतना जुर्म नहीं करता और ये देश आजाद होता। अब इसे बैठाया कैसे जाए? अपने खून का राजा इस भारत देश की कुर्सी पर बैठाया कैसे जाए? ये लोग सोचने के लिए मजबूर हुए। लेकिन हमारा प्रजापति समाज अक्सर यही सोच रहा है कि दूसरे का खून है तो क्या हुआ, राजा बनेगा। हम तो फला विधायक के साथ लगे हुए ही हैं, फला सांसद के पीछे लगे हुए हैं और वहां उस खून के राजा से मेरी जो है बातचीत भी हो चुकी है, कुछ मिल भी गया है। ये सारी चीजें हमारे समाज में कुछ लोग सोचते हैं और जो वही लोग हैं जो लक्ष्य पे नहीं पहुंचाना चाहते समाज को। ध्यान दीजिएगा साथियों, ये बहुत बड़ी चीज है कि मित्रता भी, वह मित्र मेरा मित्र नहीं है, वह रिश्तेदार मेरा रिश्तेदार नहीं है, वह पिता मेरा पिता नहीं है, वह पत्नी मेरी पत्नी नहीं है, वह भाई मेरा भाई नहीं है। जो मुझे या आपको अपने लक्ष्य से भटकाए, आपके लक्ष्य का विरोध करे, आपको लक्ष्य तक पहुंचने न दे, ऐसे लोगों को जब तक आप और हम त्यागेंगे नहीं तब तक हम लोग लक्ष्य पे नहीं पहुंच सकते। जैसे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हों और आपकी पिताजी पढ़ाई का विरोध कर रहे हों, आपके मौसा जी विरोध कर रहे हों, आपके चाचा जी विरोध कर रहे हो, आपका मित्र आपको पढ़ाई से भटका कर सैर सपाटे की बात कर रहा हो, मोबाइल में कुछ देखने दिखाने की बात कर रहा हो, कहीं घूमने की बात कर रहा हो, कहीं नाश्ता पानी फिजूल यात्रा करवाने की बात कर रहा हो, तो समझिए वो आईएएस आपको नहीं बनने देना चाहता। ऐसे मित्र का जब तक आप त्याग नहीं कर देंगे, उसको मना नहीं कर देंगे कि मेरे हाथ से मत आना, तब तक वो मानेगा नहीं। अगर उसको आपने पनाह दिया, आपने उसको अपना मित्र स्वीकार किया, तो वो आपको आपके लक्ष्य पर पहुंचने नहीं देगा। यही हाल हमारे प्रजापति समाज का है। या तो आप ऐसे लोगों को मित्र बना चुके हैं, ऐसे लोगों को सम्मान देना शुरू कर चुके हैं
जो आपको आपके लक्ष्य से भटका रहा है। देखिए, तो गांधी जी की उस विचारधारा को मैं यहां प्रस्तुत करना चाहूंगा कि उन्होंने जब कहा भारतवासियों से कि ये अंग्रेज जो है, अंग्रेज के खून का राजा बैठा है जिसकी वजह से इतना जुर्म कर रहा है, और जब अपने खून का राजा बैठेगा यानी हिंदुस्तान के खून का राजा बैठेगा तो शायद जुर्म नहीं होगा। हालांकि परिस्थितियां बदली, तमाम जातिगत व्यवस्था बनती चली गई, हर जात के लोगों ने अपनी अपनी, पहले तो देखा केवल 2 ही जातियां शासन सत्ता पे बैठी हुई हैं, ठाकुर ब्राह्मण। उसके बाद देखा कांसीराम साहब ने कि यार ये तो हमारे समाज को कुछ मिलने वाला नहीं है, न सम्मान मिल रहा है, न कुछ मिल रहा है, न हिस्सेदारी मिल रही है। तब उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी बनाई। माननीय मुलायम सिंह ने भी देखा कि हमारे समाज को कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, इन लोगों के मिशन अच्छे थे, शुरुआत में DS4 के नाम से सबको लेके चलना चाहते थे। माननीय मुलायम सिंह जी भी पिछड़ी जात के नेता अपने आप को सुपर बना करके प्रस्तुत किए। बाद में जो भी परिवर्तन आप अपने हिसाब से उसको कर लीजिएगा, मैं उस पर जाऊंगा तो आपको बहस मैं नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, जब लोगों ने अपने अपने खून का राजा इस पर बैठा दिया तो आपके खून का राजा जब बैठेगा तभी आपको कुछ मिलेगा, कि बिना खून का राजा बैठाए आप चाहते हैं मुझे मिल जाए, कभी नहीं होगा। देखिए, हमारे समाज में बहुत से लोग हैं। पहली पार्टी बनाई, आपको बता दिया, जयराम सिंह जय ने, दूसरी बनाई करण सिंह ने, तीसरी बनाई फौजी साहब की पार्टी, जो उसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, फिर बाद में फौजी साहब हो गए, फिर मैंने बनाई, फिर उसके बाद जो है प्रेमचंद प्रजापति ने बनाई, फिर चुन्नी लाल जी ने बनाई, अभी और भी बनेगी, मान लीजिए वो सब बात की बातें हैं। अब देखिए, इनमें से कोई को बता दीजिए, किसी को बता दीजिए जो प्रजापति समाज को लक्ष्य पे पहुंचाना चाहता है। सब अपने लक्ष्य पे पहुंचना चाहते हैं, प्रजापति जा भाड़ में। सीधी सी बात बता रहा हूं। देखिए, गायत्री जी थे, वे मुलायम सिंह जी के पीछे लगे रहे और समाज को आज तक कुछ नहीं मिला। बहन जी थी, इनके पीछे लोकेश प्रजापति जी लगे रहे, कुछ नहीं मिला समाज को। आज प्रेमचंद प्रजापति जी, ओम प्रकाश राजभर जी के पीछे लगे हैं, मिलने की संभावना दिख रही हो तो इनके साथ जुड़ जाइएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं। उसके बाद जयराम सिंह जय की पार्टी, आज तक 28 वर्ष हो गए, 25 वर्ष हो गए, एक चली नहीं, क्योंकि इन्होंने जयराम सिंह जय लिखा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम, प्रजापति बीच में कहीं था ही नहीं, इसलिए प्रजापति समाज इनसे नहीं जुड़ा। कर्ण सिंह को काम करने का तरीका नहीं मालूम, जिसकी वजह से ऑफिस और कागज और दिमाग में उनके यह पार्टी प्रजा राज करके नाम था, वो वहीं सिमट गई। उसके बाद बनाई पार्टी हमने गांव-गांव जाकर के, जिलों जाके 68 जिलों में काम किया, और काम करने का सिर्फ मेरा ये था कि मैं प्रजापति समाज को यह बता दूं कि मैं आपका नेतृत्व कर रहा हूं, ये आपकी पहचान है। जैसे यादव कहता है जय समाजवाद जय मुलायम, जैसे हरिजन समाज कहता है जय भीम, जैसे अपना पटेल पार्टी कहती है जय अपना दल, जैसे बीजेपी वाले कहते हैं जय श्री राम, कांग्रेस वाले कहते हैं जय हिंद, उसी तरह से हमने भी उनको जय सर्वश्रेष्ठ की पहचान दी और एक झंडा दिखाया उन लोगों को कि ये झंडा आपका है, इसको आप लोग अपनाएंगे। इस झंडे के नीचे जिस दिन भीड़ दिखेगी उस दिन हम लोग जो है एकजुट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है, यहाँ टिकट दे करके सांसद विधायक बनाया जा सकता है, जिला पंचायत बनाया जा सकता है और एक सरकार बनाई जा सकती है। और आपको बता दूं कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, बहुत ज्यादा लोग उसको संचालित नहीं करती हैं, बस 7, 8, 10, 20, 25, 50। और मान के चलिए कि अगर सांसद का मामला है तो ये यूपी में जो भी सांसद हैं 70, 80, 82, 85 और विधायक जो है 403, ये सब मिल करके, और बाकी जिला अध्यक्ष, जिले स्तर पर जो पद हैं सबके, यही सब लोग मिल करके वोट बैंक को जो है हमेशा जो है अंडे की तरह, जैसे नहीं होती मुर्गी अपना अंडा देती है तो उसको हमेशा पालन पोषण करती है, उसी तरह से ये लोग केवल वोट बैंक का पालन पोषण करते हैं। बाकी सारी झोली में बहन जी ने और माननीय मुलायम सिंह ने अपने झोले में वोट बैंक को रखा है इस तरह से। उसी तरह से मैं राजेश प्रजापति 68 जिले में काम करके प्रजापति समाज को वोट बैंक के रूप में अपनी जेब में रखा और केवल उसका नेतृत्व करने के लिए जगह जगह से पदाधिकारी खड़े होने हैं। अगर आप लोग खड़े हो जाएं आज के डेट में भी, तो भी मुझे किसी पार्टी में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन
मैं देख रहा हूँ ये समाज इतनी कमजोर मानसिकता का है, इतने अपने आप को पता नहीं कितना काबिल समझता है कि अपने आगे किसी को कुछ सुनता ही नहीं, कुछ मानता ही नहीं। तो भैया मत मानिए, आप अपने में रहिए। क्या आने वाला जो समय है आपके बेटों के लिए परिस्थितियां यही रहेंगी या उसे भी घमंडी बना के जाएंगे? अगर उसे भी घमंडी बना के, जरूरी नहीं वो आपकी तरह नौकरी करे सरकारी। फिलहाल ये आपकी सोच है, जैसे आप चाहेंगे वैसे करिए। तो कुल मिलाकर के ये सभी लोग, बाकी जितने लोग हैं आप सबको देख लीजिए, सब केवल अपने आप को लक्ष्य पे, चाहे आरती प्रजापति जी हों, स्वयं को लक्ष्य पे ले जाना चाहती हैं, न कि प्रजापति समाज को। और चाहे ये ब्रजेश प्रजापति तिंदवारी वाले हों, ये स्वयं को लक्ष्य पे ले जाना चाहते हैं, प्रजापति समाज को कोई लक्ष्य पे नहीं ले जाना चाहता। आप इसका गहराई से अध्ययन कर लीजिएगा, आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरा कहना यह है कि जो आपको लक्ष्य पे लेके जाए, जैसे माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने यादव समाज को पूरी तरह से लक्ष्य पे पहुंचाया और 4 बार सत्ता पकड़ा। माननीय कांशीराम साहब ने बहन जी को नेतृत्व दे करके हरिजन समाज को लक्ष्य पे पहुंचा दिया, आज उन्हें सामाजिक सम्मान मिल रहा है। ये और बात है, कुछ अभी ऐसे हैं जिनको अभी सामाजिक सम्मान लोग नहीं दे रहे हैं, लेकिन सत्ता उनकी है। एक ऐसा कानून बना दिया बहन कुमारी मायावती जी ने हरिजन बनाम सवर्ण का, जिसको लेकर के हरिजन समाज आज सुरक्षित अपने आप को महसूस करता है। उसी तरह से अगर अपने खून का राजा जब तक आप नहीं बैठाएंगे इस कुर्सी पर, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये तो किराए का घर है। अगर यहाँ पर आपका प्रजापति अगर यादव, यानी कि यादव अगर मुख्यमंत्री बन रहा है, आप सभी लोग विधायक बन जाइए, लेकिन रहेंगे इनकी नकेल में। और जब इनकी नकेल में रहेंगे तो ये जो कहेंगे वही करेंगे। अगर प्रजापति की यादव से बीमार हो जाए तो पैरवी जो है यादवों की होगी, आपकी एफआईआर नहीं दर्ज होगी। उसी तरह से अगर राजभर में और प्रजापति में अगर मार हो जाए तो ये प्रेमचंद प्रजापति जी अपने प्रजापति समाज का एफआईआर दर्ज नहीं करा पाएंगे, इसको नोट कर लीजिए। वो जब भी कराएंगे ओम प्रकाश राजभर जी अपने समाज का एफआईआर दर्ज कराएंगे। ये और बात है कि कहने के लिए बहुत कुछ है। जिस दिन ये घटना घटेगी उस दिन मैं आपसे पूछूंगा, आप हमसे पूछिएगा। देखिए, प्रजापति की एफआईआर दर्ज हुई, राजभर की नहीं हुई था। उसी तरह से जब यादव में और प्रजापति में मार हुई है, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, देख लीजिए, गहन अध्ययन कर लीजिए, पिछला इतिहास उठा के देख लीजिए। यादवों की एफआईआर दर्ज हुई है, प्रजापतियों की नहीं दर्ज हुई है। प्रजापति जब फंस जाता है तो वो तो बेचारा अपना दिमाग लगता है दौड़ाने, अरे यार मैं किस नेता को ढूंढूं जो हमारा इस मामले में सपोर्ट कर दे, मदद कर दे, किस दरोगा से बात करूं। पता चला कि आगे पीछे सब खंगाला, न बुआ के लड़के, न मामा के लड़के, न मौसी, फूफा, बुआ, कोई साथ नहीं देता। यानी कि सब यह देख करके प्रसन्न बल्कि अंदर होते हैं, चलिए अच्छा हुआ फंसे हुए हैं, बहुत काबिल भी बनते थे। इस तरह की बातें लोग आपके आड़ में बोलते हैं। भले आपके मुंह पे अच्छी बात बोलें, सहानुभूति प्रकट करें, लेकिन यह जान लीजिए कि आपको इस मामले में फंसा हुआ देखकर लोग अंदर खुश होते हैं। उसका कारण सिर्फ ये है, ये समाज नेतृत्वहीन है। और नेतृत्वहीन होने के नाते ही आरती प्रजापति जी, ब्रजेश प्रजापति जी, प्रेमचंद प्रजापति जी, सतीश चंद्र फौजी जी, चाहे जितने भी प्रजापति समाज में नेता हैं, सब के सब इसी प्रजापति समाज को ही चाट करके ले जाना चाहते हैं, अपने पीछे लगाना चाहते हैं, ताकि सामने वाला बड़ा नेता देखे कि अरे यार ये तो बहुत दमदार है, तो लो भैया ये अटैची पकड़ो और लोगों के भी पटिया के लाओ, ताकि हम अपनी सरकार बनाए। बाकी तुम तो हमारे जो है वो रहोगे ही रखवाले के रूप में, और बाकी लोगों को हम लोग देख लेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। जब अटकता है मामला तब उस दिन याद आता है। यह जान लीजिए कि अगर पड़ोसी के ऊपर जुल्म हो रहा है, अगर आपको नींद आ रही है, तो समझिए अगला नंबर आपका है। और इस किराए के मकान में, यानी समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, किसी किराए के घर में हम प्रजापति लोगों को वो सम्मान कतई नहीं मिल सकता। हाँ, हमारे कुछ लोगों को, जैसे ब्रजेश जी जैसे लोग जब अपना कुछ लेके जाएंगे, आप जैसे लोगों को जब अपने साथ बहका के ले जाएंगे तो उन्हें सम्मान मिल जाएगा। मैं भी आप जैसे लोगों को बहका के ले जाऊंगा, मुझे भी समाजवादी पार्टी में सम्मान मिल जाएगा, चाहे जो। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपका खुद का, स्वयं का, अरे कौन नहीं चाहता कि हमारा खुद का हो मकान, लेकिन एक आप हैं जो भी इतना बताने के बाद नहीं चाहते कि आपका मकान बने। और गूढ़ बात कहना चाहूंगा, मकान तब बनेगा, अगले वीडियो में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। सभी लोगों को जय सर्वश्रेष्ठ।